हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुज लिट अप। आज हम एक ऐसी कहानी में घुसने वाले हैं जहां दीवारें बोलती हैं और पर्सनालिटीज चुराई जाती हैं। ये कहानी है इफ आई वर यू। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक प्ले नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके होश उड़ा देगी। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है जेरार्ड से। वो एक ड्रामाटिस्ट है, यानी नाटक के प्रॉप्स प्रिपेयर करने वाला, नाटक वगैरह लिखने वाला। उसका घर सुनसान, अकेला और थोड़ा मिस्टीरियस। स्टोरी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। जेरार्ड बात कर रहा है किसी से और बातचीत से पता चलता है कि वो जल्द ही घर से बाहर जाने वाला है। मगर क्या वो जा पाएगा? क्योंकि उसके घर में पहले से ही कोई और मौजूद है, और ये कोई आम चोर नहीं है। अब एंटर होता है द इंट्रूडर, एक अजनबी जो जेरार्ड के घर में घुस आया है। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा है और जेरार्ड को धमकी दे रहा है। जेरार्ड हैरान नहीं, डरा हुआ नहीं, बल्कि शांत है। वो इंट्रूडर से पूछता है, तू क्या चाहता है? और इंट्रूडर का जवाब होता है, मेरी छोड़, जरा अपने बारे में बता। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये कोई साधारण डकैती नहीं, बल्कि एक पहचान चोरी की साजिश है। जेरार्ड स्मार्टली अपनी बातों से इंट्रूडर को कन्विंस कर लेता है कि वो उसे चेयर पर कंफर्टेबली बैठने दे। भाई, ये देखकर तो मालूम ही नहीं चल रहा कि पावर किसके पास है। अब इंट्रूडर आया तो जेरार्ड के बारे में जानने था, बट इंट्रूडर अपना पूरा प्लान बताता है। उसका नाम वो छुपाता है। वो कहता है कि वो एक क्रिमिनल है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसका प्लान है जेरार्ड को मार डालूं और उसकी पहचान लेकर भाग जाऊं। लेकिन जेरार्ड एक बड़ा खुलासा करता है। वो इंट्रूडर को बताता है कि वो खुद भी एक अपराधी है। हाँ, आपने सही सुना। जेरार्ड कहता है, मैं भी पुलिस से भाग रहा हूँ। ये भी एक फेक आइडेंटिटी है। मैंने एक शख्स को मारा है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मतलब हमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। इंट्रूडर हैरान। जेरार्ड उसे बताता है कि अगर उसने उसे मारा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि जेरार्ड की पहचान के पीछे एक पूरा नेटवर्क है। वो अपना पैक बैग दिखाता है, फॉल्स मुस्टैशेस दिखाता है, सबूत के तौर पर कि वो हर वक्त भागने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर लेखक ने ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया है। हमें पता चलता है कि जेरार्ड भी उतना ही खतरनाक है जितना कि ये इंट्रूडर। यहाँ इंट्रूडर पसीना पसीना हो जाता है। अरे भाई, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। जेरार्ड इंट्रूडर को एक शानदार प्लान सुझाता है। वो कहता है, तू मेरी पहचान मत ले, बल्कि मेरे साथ चल। हम दोनों मिलकर बड़ा गेम खेलेंगे। इंट्रूडर कंफ्यूज हो जाता है। जेरार्ड उसे बताता है कि उसके पास एक कार है और वे दोनों साथ भाग सकते हैं। यहाँ पर जेरार्ड की बुद्धिमानी और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखती है। वो डरता नहीं, बल्कि स्थिति को अपने फेवर में मोड़ लेता है। अब जेरार्ड अपनी बात को और कंफर्म करता है। वो इंट्रूडर को बताता है कि वो एक बड़ी मछली है और अगर वो उसके साथ जुड़ जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। और वो कहता है कि आज पुलिस मुझे ढूंढती हुई कभी भी आ सकती है। यहाँ पर परसुएजन और साइकोलॉजी का शानदार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जेरार्ड एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये रास्ता गराज तक जाता है, वहां से हम कार में बैठकर निकल सकते हैं। जल्दी कर, पुलिस कभी भी आ सकती है। अब इंट्रूडर पूरी तरह जेरार्ड की बातों में आ चुका है। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर झांकने के लिए मुड़ता है, जेरार्ड एक तगड़ा धक्का मारता है और फिर होता है वो जो किसी को उम्मीद नहीं थी। जेरार्ड तुरंत दरवाजा बंद करके उसे बाहर से लॉक कर देता है। इंट्रूडर समझ जाता है कि वो फंस गया है। वो चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो, लेकिन अब देर हो चुकी है। ये दरवाजा गराज का नहीं, बल्कि एक कबर्ड का दरवाजा था। जेरार्ड ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से इंट्रूडर को उसी के जाल में फंसा दिया। इंट्रूडर आइडेंटिटी ट्रैप में फंस गया। अब जेरार्ड रिलैक्स होता है और फोन पर कहता है कि आज रिहर्सल के लिए नहीं आएगा, बट उसे आज एक न्यू प्रॉप मिली। देख रहे हो दोस्तों, इतने टेंस सिचुएशन के बाद भी कितना चिल है। फिर वो साजन को भेजने को कहता है। जेरार्ड सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है। अब बात करते हैं जेरार्ड के किरदार की। जेरार्ड एक नाटककार है, लेकिन असल जिंदगी में भी वो एक परफेक्ट एक्टर है। वो शांत, समझदार और तेज दिमाग वाला है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जहां कोई डर के मारे कांप जाए, वहां जेरार्ड मुस्कुराता है और पूरी स्थिति को अपने फेवर में कर लेता है। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है, लेकिन साथ ही एक सामान्य इंसान भी। यही ड्युअलिटी उसके किरदार को यादगार बनाती है। अब बारी है द इंट्रूडर की। ये किरदार पूरी तरह से जेरार्ड के ऑपोजिट है। वो डरा हुआ है, हथियार से लैस है, लेकिन दिमाग से कमजोर है।
वो सोचता है कि पहचान चुराना आसान है, लेकिन असलियत में वो खुद अपनी पहचान खो बैठता है। यहाँ पर लेखक ये दिखाना चाहता है कि असली ताकत बाहरी नहीं, भीतरी होती है। इंट्रूडर एक सिंबल है उन लोगों का जो बिना सोचे समझे बड़े सपने देखते हैं और छोटे रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आइडेंटिटी ट्रैप, एक ऐसी कहानी जहां पहचान ही जाल बन जाती है। दोस्तों, हमें ये विजुअल्स बनाने में काफी मेहनत लगती है। हर सीन एक फ्रेम की तरह है, हर डायलॉग एक पंच की तरह है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अनुज लिटअप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपनी पहचान संभाल कर रखिए।